रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के एक नौजवान शायर के साथ, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का शाइनिंग स्टार है, गिलगित बल्तिस्तान का बेस्ट स्पीकर है, मिस्टर हसनैन कासमी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया, हमें प्रोग्राम में आपने मौका दिया। तो सर हम आपसे जो है ना आपके गिलगित आपके जो तरक्की के राज हैं, और उसके बाद आप इस कम उम्री में जो है ना आप लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना लोगों के दिलों में आप राज कर रहे हैं। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आपने ये फील्ड में कब से जो है ना स्टार्ट किया है? बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे फुरकान भाई, और आपने वक्त निकाल कर मैंने इस दौरे पर तशरीफ़ लिया है, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये मेरा एक शौक़ आप देखते रहे हैं, आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है माज़ी में भी। लिखने का शौक़ तो मेरा बहुत पहले से था, और फिर स्पीच कंपटीशन वगैरह में। तो इसमें आपने मेरी कामयाबी का राज पूछा है, तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि किसी भी इंसान की कामयाबी तब तक मुमकिन नहीं जब तक उस पर सबसे पहले अल्लाह की कोई नज़र ख़ास ना हो, रहमत की नज़र ना हो। अल्लाह ताला के बेपनाह फ़ज़ल व करम के बाद मेरी कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है वो वालिदैन की फरमाबरदारी माशाल्लाह। और बिलखुसूस माँ की और इनकी इताअत है। असातिज़ा किराम की उनका अदब और उनका एहतराम है। अगरचे मैं ये बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि मैं कोई बड़ा ज़हीन फ़तीन हूँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शान में कभी कोई बेहुरमती नहीं की, गुस्ताखी नहीं की, कोई ऐसा लफ्ज़ या जुमला नहीं कहा। तो ये उनकी दुआएं होती हैं, फिर उनकी तरबियत है, और वालिदैन के सामने बिलखुसूस माँ के सामने कोई ऐसा जुमला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी या सिर्फ नहीं कहा जो अखलाक के दायरे से बाहर हो। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज अल्लाह ताला के फजल करम के बाद यही वालिदैन की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। तो हसनैन भाई, आज हम आपसे जो है ना आपकी जो पोइट्री है, आपने इतनी अच्छी जो है ना पोइट्री की है, बहुत मज़ेदार किस्म की। मैं अक्सर आपकी पोइट्री पढ़ा करता हूँ, और आपकी जो कलम वगैरह जो आर्टिकल्स होते हैं उनको भी मैं जो है ना अक्सर पढ़ा करता हूँ। बहुत उम्दा आप लिखते हैं माशाल्लाह। तो आपसे हम आपकी कुछ पोइट्री सुनेंगे। तो आप हमें अपनी कोई जो है ना अच्छी पोइट्री आप सुनाएं सर। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। और ये आर्टिकल्स की जहाँ तक बात है, तो ये मेरा जब से शौक़ था, जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ, दूसरी कॉलेज गिलगित में, तो वहाँ पर मेरे असातिज़ा में बिलखुसूस अहमद सलीम सलीमी साहब, अनवर अली जमील साहब, अमीर जान नकानी साहब, इश्तियाक अहमद याद साहब, ये वो असातिज़ा हैं जिन्होंने लिखने के मैदान में मेरी बहुत मदद की, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया। जब मैंने एक दो आर्टिकल्स लिखे हैं जो अखबारात में भी आगे छपे, और फिर मैं सोशल मीडिया पर लिखता रहा, मुतफ़र्रिक़ जो हमारे समाजी मामलात हैं, मसाइल हैं उन पर। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने पढ़ने वालों से, क़ारीन से भी बहुत इनकरेजमेंट मिली, उन्होंने बहुत दाद दिया और इसको अप्रिशिएट किया। तो ये वो नासिर थे जिन्होंने मुझे मज़ीद आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो हसनैन भाई, मैंने सुना है कि आप कोई बुक्स भी लिख रहे हैं। तो पिछले 2-3 साल कबल मैंने आपके जो कॉलेज की कुलीग्स हैं उनसे सुना कि आप कॉलेज के ऊपर भी जो है ना आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं, और जो है ना बुक्स भी आप लिखते हैं। तो क्या है उसके बारे में? फुरकान भाई, इसकी बेसिक बात ये कि मैं जहाँ इंस्पायर होता हूँ, चाहे वो कोई जगह हो या शख्सियत हो, फिर मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में ज़रूर ज़रूर लिखा जाए, ताकि इससे लोगों को भी मोटिवेशन मिले। मैं इस बात पर सोचता हूँ कि किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ के अंदर वो क्या चीज़ है जो मुझे इंस्पायर करेगी, फिर मैं उसको जब दरियाफ़्त कर चुका होता हूँ, तो फिर मैं उसको अपने कलम के ज़रिए आगे फैला देता हूँ, ताकि वो शख्सियत या वो जगह दूसरों की भी इंस्पिरेशन का ज़रिया बन सके। और मैं इस तरह काफ़ी शख्सियात पर लिख चुका हूँ, और काफ़ी जगहों पर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और बुक इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं अपनी बायोग्राफी भी लिखूँ, और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की वो कदावर शख्सियात जिन्होंने समाजी खदमात सर अंजाम दी और गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी, इंशाल्लाह मैं उन पर ज़रूर लिखूँगा। और पाकिस्तान के लेवल पर हर उस फॉर्म पर मैं लिखूँगा जहाँ पर इंसानियत की बात हो रही हो, जहाँ पर अमन की बात हो रही हो, जहाँ पर पाकिस्तान की तरक्की की बात हो रही हो, उस मैदान में इंशाल्लाह मैं कभी बहुत पीछे अच्छा। नहीं हटूँगा। आप मुझे हसनैन भाई अपनी पोइट्री सुनाएं अच्छी सी।
जी, मैं आपको अपनी पोइट्री सुना देता हूँ कि मैं इब्तिदा करता हूँ। एक छोटा सा दुआया कलाम था। वो एक किता है, उसमें अर्ज़ किया है कि दामन में मासियत के सिवा और कुछ नहीं, दामन में मासियत के सिवा और कुछ नहीं, आमाल में नीयत के सिवा और कुछ नहीं, मकसद मेरी नमाज के सजदों का है खुदा, मकसद मेरी नमाज के सजदों का है खुदा, इजहार अब्दियत के सिवा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। माशाल्लाह। ये एक किता था और इसके साथ जो नया साल शुरू हुआ फुरकान में, आप देखते हैं बहुत सारे हमारे लोग, हमारे दोस्त न्यू ईयर बनाते हैं, तो फिर हम शोरा का अपना ही एक ट्रेंड होता है, हम फिर अजीब अंदाज से इसको सेलिब्रेट करते होते हैं। तो मैंने इस पर कहा कि किसी को बाइस फरहत है कार खिदमत, और किसी को बाइस फरहत फरहत है कार खिदमत, और वाह, किसी को कार गुनाह हो बदी दुख है, हमारे वास्ते क्या साले नौ की खुशियाँ यार, हमारे वास्ते क्या साले नौ की खुशियाँ यार, हमारे वास्ते 21वीं सदी दुख है। तो ये इस तरह हम मुशायरे में भी कल सुनाया था। तो हर एक का सेलिब्रेशन का अंदाज़ अलग होता है। आप देखते हैं कि शायद ज़रा माशरे से वो हट कर ज़रा बातें करते हैं, पूरे माशरे की एक अलग सोच होती है, शोरा की अक्कासी भी, हाँ माशरे की अक्कासी ज़रूर करते हैं। तो इसके अलावा आपकी पोइट्री सुनने के बाद मुझे आपके लिए जो है ना एक शेर जहन में आया। तेरी शायरी को मैं क्या क्या हवाला दूंगा, तेरी शायरी को मैं क्या क्या हवाला दूंगा, कोयल बुलबुल को लफ्ज़ों की मिठास सुना दूंगा। शुक्रिया। गर पूछेंगे कि मुझसे वो पल कैसे थे, गर पूछेंगे मुझसे कि वो पल कैसे थे, अंदाज बता दूंगा, अल्फाज सुना दूंगा। हसनैन भाई, प्रोग्राम को अख्ताम करने से कबल मैं आपसे पूछूंगा, आपसे जो है ना, आप अपने सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे हसनैन भाई? मैं अपने सुनने वालों को यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो, अमन की बात करें, इंसानियत की बात करें। दुनिया में अगर आपके अंदर इंसानियत है तो इससे बढ़कर और कोई नेमत आपके पास शायद हो। इस्लाम ईमान के बाद जो आपके अंदर बहुत बड़ी खासियत होनी चाहिए वो इंसानियत है, क्योंकि दुनिया में लोगों को इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं है कि आप कितने नेक हैं, आप कितने मालदार हैं, आपके पास कितनी माल और दौलत है। लोग ये देख रहे हैं कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है, आपके अंदर कितना अखलाक है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहब्बत फ़ातह आलम वाला, अगर मोहब्बत आपके अंदर है किसी के लिए भी, इंसान नामी शख्स दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे उसका ताल्लुक हो किसी भी नस्ल से हो, किसी भी रंग से हो, तो आप उसके साथ ऐसे ही बिहेव करें जैसे आप अपने घर वालों के साथ करते हैं, अपने सगे भाई के साथ करते हैं। यकीन जानिए वो आपकी कामयाबी का पहला दिन है। बहुत 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 शुक्रिया, वंस अगेन मेनी मेनी थैंक्स। और मैं एक पैगाम इन सामीन को देना चाहूँगा अपने शहर में। अपना एक शहर है कि अक्सर आजकल हमारे नौजवान किसी भी वजह से मायूसी का शिकार होकर वो कोई भी कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। जैसे हमने देखा है गुज़िश्ता साल में भी खुदकुशी का रेट बहुत बड़ा हुआ था। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि गुजरती नश्तर को क्या ख़बर है, यहाँ कमानों को क्या ख़बर है, तमाम लहजे की तलखियों का असर ज़बानों को क्या ख़बर है, कि माएँ अपनी हवास खोकर जुनूनपन का शिकार होती, ये खुदकशी के सफ़र से एकदम गुजरती जानों को क्या ख़बर है। दोबारा, ये खुदकशी कि माएँ अपनी हवास खोकर जुनूनपन का शिकार होती, ये खुदकशी के सफ़र से एकदम गुजरती जानों को क्या ख़बर है। मैं उन तमाम अपने भाइयों को जो जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी से कभी भी मायूस ना हो। आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला हर वक्त हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है। मुश्किलात में ज़रूर अल्लाह की ज़ात डाल देती है वो आजमाइश के लिए, ताकि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, लेकिन किसी भी मुश्किल वक्त में कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आपकी आपके ख़ानदान के लिए ज़िल्लत का बायस हो। और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, कामिल यकीन रखें, और अपने वालिदैन की फरमाबरदारी के साथ, असातिज़ा की इज़्ज़त एहतराम के साथ अपने काम से काम रखें और मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहें। कामयाबी आपका कदम चुमेगी इंशाअल्लाह। मेनी मेनी थैंक्स फॉर यू डियर हसनैन भाई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान का भाई हसनैन गिलगित बल्तिस्तान का शाइनिंग स्टार है, एक नौजवान शाइनिंग स्टार है, गिलगित बल्तिस्तान का बढ़ता हुआ कलमकार है। और गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना, हम अगर देखें तो
चमकता हुआ एक सितारा है, हमें इस पर फ़ख्र है। तो नाज़रीन, आपने ख़ुद जो है ना हसनैन भाई के अल्फाज सुने कि आपको ये क्या पैगाम दे रहे हैं। नाज़रीन, अपने